अगर हुजूर हुक्म दे तो बेज़बान बोल दे, कभी कमर को चीर दे, कभी वो सबको दिल करे। आज हम तस्हीरुल मसादिर का अगला सबक शुरू करते हैं। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ तलबा, कल के सबक में आपने माजी इस्तिमरारी के ताल्लुक़ से पढ़ा कि माजी इस्तिमरारी की क्या तारीफ़ है, उसके बनाने का कायदा क्या है, उसकी गर्दान क्या है। आपने मुकम्मल तहक़ीक़ माजी इस्तिमरारी के ताल्लुक़ से कल के सबक में सुनी। ठीक है, आज आप देख रहे हैं ये हेडिंग। आज हम पढ़ेंगे माजी सबक नंबर 8, माजी एहतमाली का बयान। यानी माजी एहतमाली किसको कहते हैं, उसके बनाने का कायदा क्या है, उसकी क्या गर्दान है। आज हम उसके ताल्लुक़ से मुकम्मल बहस पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आप, ये हेडिंग है सबक नंबर 8, माजी एहतमाली का बयान। आप एहतमाल ख़ुद आपको मालूम, एहतमाल का माना ख़ुद शक आता है, यानी ऐसी माजी जिसमें शक हो। ठीक है, तारीफ़ देखिए आप, माजी एहतमाली वो है जिससे गुज़रे हुए ज़माने में किए हुए काम के अंदर शक समझा जाए, इसलिए उसको माजी शक्की भी कहते हैं। जैसे यार उसने पाला होगा, उसने पढ़ा होगा, यानी शक है, पता नहीं है कि हाँ उसने पढ़ा है, ऐसे नहीं बल्कि होगा। तो होगा ये क्या है, शक है ना। उसने किया होगा, तो ये सब शक की जुमले हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, माजी एहतमाली बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बनाने का क्या कायदा है, तो बता रहे हैं कि माजी मुतलक के आगे हा बाशद बढ़ाकर माजी एहतमाली बनाते हैं। तवज्जो से सुनना, तमाम आपको माजी करीब, माजी मुतलक, माजी बईद, माजी इस्तिमरारी, इन तमाम और माजी एहतमाली जितनी भी माजी किस्में, इन तमाम के कायदे आपको ज़बरदस्त याद होने चाहिए बिल्कुल आपके जहन में, ताकि आप जस्ट पहचान लें सीगा देखते हुए कि हाँ ये उस गर्दान से ताल्लुक़ रखता है। ये कब होगा, जब आपको तमाम के कवाइद मालूम होंगे, तब आप अच्छे से फ़ारसी बोलेंगे, फ़ारसी का तर्जुमा भी करेंगे और उर्दू की फ़ारसी भी बना लेंगे आसानी से। तो माजी मुतलक के आगे हा बाशत बढ़ाकर क्या बनाते हैं, माजी एहतमाली बनाते हैं। जैसे मिसाल, जैसे परवर्द, तो परवर्द से परवर्द माजी मुतलक है ना, इसका आगे हा बाशत बढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा, परवर्दा बाशत। परवर्द उसने पाला और परवर्दा बाशत उसने पाला होगा। देखिए तर्जुमा बदला नहीं बदला। ठीक है, चलिए देखिए गर्दान आगे सबक में देखिए, अगले सफ़े में देखिए, गर्दान माजी एहतमाली मारूफ़। अब यहाँ से माजी एहतमाली मारूफ़ की गर्दान बता रहे हैं। देखिए, सीग़ा वाहिद ग़ाइब परवर्दा बाशद, तर्जमा उसने पाला होगा। सीग़ा जमा ग़ाइब परवर्दा बाशंद, तर्जमा उन्होंने पाला होगा। सीग़ा वाहिद हाजिर परवर्दा बाशी, इसका तर्जमा क्या होगा उर्दू में, तूने पाला होगा। सीग़ा जमा हाजिर परवर्दा बाशेद, उर्दू में तर्जमा क्या होगा, तुमने पाला होगा। सीग़ा वाहिद मुतकल्लिम, इसका तर्जमा क्या होगा उर्दू में, परवर्दा बाशम, तर्जमा क्या होगा, मैंने पाला होगा। सीग़ा जमा मुतकल्लिम परवर्दा बाशेम, हमने पाला होगा। ठीक है ना, ये थी मारूफ़ की। तो आप इसको बिल्कुल फटाफट याद कीजिए इस तरीके से, परवर्दा बाशत, परवर्दा बाशंद, परवर्दा बाशी, परवर्दा बाशेद, परवर्दा बाशम, परवर्दा बाशेम। यानी अपनी ज़ुबान पर आप तेज़ी लाइए, तेज़ी, फटाफट, रफ्तार होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नीचे देखिए, गर्दान माजी एहतमाली मजहूल, वो पर मारूफ़ की थी, नीचे कौन सी है, मजहूल की है। देखिए, सीग़ा वाहिद ग़ाइब परवर्दा शुदा बाशद, आपको मालूम है कि मजहूल में शुद्ध आता है, आपने शुरू में पढ़ लिया था बिल्कुल। मजहूल में क्या आता है, शुद्ध आता है, और बाकी तो वो कायदा जो इस अलामत माजी एहतमाली की वो आखिर में आएगी, बाशद, हा बाशद। तो परवर्दा शुदा बाशद, वो पाला गया होगा। सीग़ा जमा ग़ाइब परवर्दा शुदा बाशंद, वो पाले गए होंगे। सीग़ा वाहिद हाजिर परवर्दा शुदा बाशी, तू पाला गया होगा। सीग़ा जमा हाजिर परवर्दा शुदा बाशेद, तुम पाले गए होगे। सीग़ा बाइद मुतकल्लिम परवर्दा शुदा बाशम, मैं पाला गया हूँगा। सीग़ा जमा मुतकल्लिम परवर्दा शुदा बाशेम, हम पाले गए होंगे।
ठीक है, तो आप इसको गर्दान को अच्छे से याद कर लीजिए। परवरदशुदा बाशत, परवरदशुदा बाशंद, परवरदशुदा बाशी, परवरदशुदा बाशिद, परवरदशुदा बाशम, परवरदशुदा बाशेम, यानी तेज़ी लाइए, तेज़ी। और जब आपको खाली रट मत लेना, बल्कि आपको याद भी रखना है कि कौन सा सीगा, इसका तर्जमा क्या होगा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये खाली आप रट लें और बस हाँ भैया याद कर लिया, याद नहीं करना, समझना भी है, समझ कर के याद करना है, ठीक है ना। और कोई बात समझ में नहीं आए तो उसको मालूम करना है, हमें मुकम्मल एक एक बात को समझ कर के चलना है, तभी आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप खाली सुनते रहें, रटते रहें, कुछ समझे नहीं कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मतलब है, तो फिर फ़ायदा क्या। तो इसलिए समझें, ज़रूर समझें। चलिए नीचे ये सवालात हैं, या आपको ख़ुद से हल करने, अपनी कापी पे सवालात लिखिए, और कोई सवाल अलग से नहीं है, बल्कि जो आपने सबक पढ़ लिया ना वही तो सवाल है, और सबक पढ़ लिया तो आपने इन सवालात को हल कर सकते हैं आसानी से। कोई मुश्किल थोड़ी कि आपको अलग से कोई सवाल दे रहे, नहीं। अगर ये सवालात आपसे हल नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये है कि आपने सबक नहीं समझा है। और अगर सबक समझ लिया तो फिर हल क्यों नहीं हो रहे, हल होने चाहिए। तो आप सबक समझ लिया तो इंशाल्लाह ज़रूर हल होएंगे। चलिए हल कर लेते हैं। पहले आप ख़ुद से कोशिश करें, और बाद में अगर कोई नहीं आए तो आप बाद में सुने, पहले ख़ुद से कोशिश करें। देखिए माजी सवाल नंबर 1, माजी एहतमाली की तारीफ़ करो। तो आसान है, जो अभी आपने तारीफ़ पढ़ी वही कर दीजिए ना। माजी एहतमाली वो है जिससे गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम किए हुए काम के अंदर शक समझा जाए। कितनी आसान है, जो आपने पढ़ी कोई अलग से नहीं मालूम कर रहे, ठीक, शक हो माजी एहतमाली। सवाल नंबर 2 है, नशिस्त से माजी एहतमाली मजहूल की गर्दान करो। आसान है, माजी मजहूल की अभी आपने परवर्द से गर्दान करी ना, परवरदा शुदा बाशद, तो अब परवर्द की जगह आप नशिस्त को रख दीजिए। तो नशिस्ता शुदा बाशद, नशिस्ता शुदा बाशंद, नशिस्ता शुदा बाशी, नशिस्ता शुदा बाशिद, नशिस्ता शुदा बाशम, नशिस्ता शुदा बाशेम। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 3 है, इस्तादा बाशंद क्या सीगा है, माना बताओ। तो आपको मालूम है इस्तादा का माना, आपने क्या पढ़ा था, इस्तादा का माना क्या आता है, खड़ा होना। आपने पढ़ा ना इस्तादा मज़दर खड़ा होना, तो क्या माना होगा, इस्तादा बाशन। पहले सीगा बताइए, बाशन क्या है, नून दाल है, तो नून दाल किसकी है, जमा हाजिर की, हाँ वो जमा गाइब की। तो कौन सा सीगा हुआ, जमा गाइब का। और माना क्या हुआ, वो खड़े होंगे, बाशन वो खड़े होंगे, ठीक है। अच्छा सवाल नंबर 4 है, तुम दिए गए होगे, इसकी फ़ारसी बनाओ। तुम दिए गए, देने की आती है दादन, तो तुम दिए गए होगे। जैसे कि अभी आपने पढ़ा ना, तुम पाले गए होगे, उसी के वज़न पर आप रख दीजिए, तो क्या होएगा, दादा शुदा बाशिद, परवरदा शुदा बाशिद है ना वो गर्दान में। मैंने कहा ना गर्दान अगर आपके याद होगी तो आप उसी के वज़न पर, अगर आपको मसादिर तमाम याद हैं जो आपने पढ़ लिए, तो उसके वज़न पर आप रख दें, आसानी से बना लेंगे। जैसे परवरदा शुदा बाशिद तुम पाले गए होगे, ऐसे दादा शुदा बाशिद तुम दिए गए होगे, ठीक। सवाल नंबर 5 है, पुरसीदा शुदाबाशी का तर्जमा करो। तो पुरसीदा शुदाबाशी का तर्जमा क्या होगा बताइए। पुरसीदा मज़दर पूछना, शुदाबाशी वाहिद हाजिर तू, तो तू पूछा गया होगा, आसान है। सवाल नंबर 5 6 मैंने तारीफ़ की होगी, इसकी फ़ारसी बनाओ। मैंने तारीफ़ करने की आती है, सुतूदन मज़दर तारीफ़ करना, तो मैंने तारीफ़ की होगी, तो सुतूदा बाशम मैंने तारीफ़ की होगी, ठीक है। सवाल नंबर 7 है, रफ्त से जमा मुतकल्लिम माजी एहतमाली मारूफ का सीगा बनाओ। किससे, रफ्त से, कौन सा जमा मुतकल्लिम किसका, माजी एहतमाली मारूफ का, तो रफ्ता बाशिम, बिल्कुल आसान है, परवरदा बाशिम है ना, उसके वजन पर रख दी रफ्ता बाशिम। सवाल नंबर 8 है, नगुफ्ता बाशत का तर्जमा करो। तो आसान, नगुफ्ता बाशत का क्या तर्जमा होगा, नून मनफी का, गुफ्ता मज़दर कहना, नगुफ्ता उसने नहीं कहा, बाशत होगा उसने नहीं कहा होगा, ठीक। इसी तरीके से आप हल अदना से तवज्जो देंगे ना, तो इंशाअल्लाह आप ख़ुद से हल कर लेंगे। चलिए नीचे ये मसादिर हैं, इन मसादिर को याद करना बिल्कुल आपके ऊपर लाजिम है, ज़रूरी है बिल्कुल फ़ारसी की सीखने के लिए, ठीक है।
आज़ारीदन इसका माना आता है सताना, बुरीदन इसका माना आता है काटना, शुस्तन इसका माना आता धोना, तौलबीदन इसका माना आता बुलाना, फ़रोख्तन माना आता इसका बेचना, ख़रीदन माना इसका आता मोल लेना। ठीक। अच्छा नीचे देखिए, उर्दू में तर्जमा करो। चलिए उर्दू में तर्जमा कर लीजिए। वैसे तो मैंने आपको माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तिमरारी, माजी एहतमाली, आपको मैंने तमाम तमरीनें हल करा दी हैं, है कि नहीं है? तमाम तमरीनें हल कराई कि नहीं कराई थी मैंने आपको? तो आज आप ये वाली तमरीन आप ख़ुद से हल करें। आज देखता हूँ आप ख़ुद से हल करते हैं कि नहीं करते, आप देखें। अगर आप हल कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पढ़ रहे हैं, वाकई आपके समझ में आ रहा है और आप आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आपसे हल नहीं होती तो इसका मतलब आपने सबक पिछले याद नहीं किए। चलिए आज इस तमरीन को आप ख़ुद से हल करें, ठीक है? आपको ख़ुद से हल करनी है। अगर हल नहीं हो तो आप मुझको बताएं फिर, ठीक है? चलिए, सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।